हेलो हाय, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? ये है बॉलीवुड स्पाई चैनल, आप जानते हैं यूट्यूब चैनल पे हैं। मेरा नाम है अंकुर, होस्ट करता हूं तो आप जानते हैं। लेकिन आज जो चीज जानने वाली है वो ये है कि आज हमारे साथ हैं भाई। वैसे तो चारों तरफ गलत हो रहा है, लेकिन अभी बिल्कुल सही हो रहा है क्योंकि असीस कौर हमारे साथ है। वन एंड ओनली असीस कौर। हाय असीस, हाउ आर यू? हाय अंकुर, आई एम गुड। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। काफी टाइम से आपसे बातचीत करना चाह रहा था, फाइनली पॉसिबल हुआ। यस, ओके, आई तो एम अभी हैप्पी टू। सबसे पहले तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस के 40 मिलियन प्लस हो गया है गलत। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, गलत है कि गलत है? देखिए, जो भी है सही है। बिकॉज राइट। गलत ऐसा गाना है जिसको गाकर सब सही हो रहा है। सो चाहे जी। आप गलत कह लो, चाहे गलत हाँ। कह लो, या राइट। बिल्कुल गलत कह लो, बट इन द एंड सही है। तो कैसी वाइब है 40 मिलियन प्लस की? कैसा फील कर रहे हैं? आई एम फीलिंग अमेजिंग। आई जस्ट शेयर द क्रिएटिव की हमने 40 मिलियन क्रॉस कर लिया है। और यार बहुत मजा आ रहा है मुझे तो। अब मेरे को हो रहा है कि बस फटाफट 50 60 70 80 90 100 मिलियन हो क्या जाए। बात है। बहुत जल्द, बहुत और जल्द। आई होप जल्दी हो भी जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असीस, गाने की अगर खास बात करें, म्यूजिक वीडियो की, रुबीना और पारस भी उसमें है। तो जितनी खूबसूरत आपकी आवाज है, जितनी खूबसूरत कंपोजिशन है, और क्या कमाल का लिखा है। प्लस साथ में जो जस्टिस वीडियो ने किया है, पारस और रुबीना ने कमाल का किया है। मतलब एक तरफ गाने को भी लोग एंजॉय कर रहे हैं, और एक तरफ जो स्टोरी चल रही है म्यूजिक वीडियो में, वो भी काफी प्रेज की जा रही है। और काफी लोग तो ये भी बोल रहे थे कि इसका पार्ट 2 भी आएगा क्या, जिस तरीके से एंड हुई है स्टोरी। सो पारस और रुबीना के लिए क्या कहना चाहेंगे? पारस और रुबीना के लिए मैं थैंक यू कहना चाहूंगी, और जितना थैंक यू कहूँ मैं कम है। बिकॉज देखिए, ऑडियो मेरे हाथ में था, मुझे पता था मुझे क्या जी करना है, जी कैसे गाना जी। है, क्या म्यूजिक होना चाहिए, क्या मिक्सिंग होना चाहिए। बट वीडियो इज समथिंग विच इज आउट ऑफ माई जोन। और आई एम रियली हैप्पी दैट रुबीना एंड पारस बोथ agreed to do the song। और उन्होंने इतनी बखूबी से इस वीडियो को निभाया है। और मतलब मैं कह सकती हूँ कि दे हैव डन अ वंडरफुल वंडरफुल जॉब। और जिस तरह से उन्होंने इमोट किया है, गाने का इमोशन लोगों तक पहुंचा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हो गया है तभी इट हैज क्रॉस्ड 40 मिलियन एंड पीपल आर लविंग इट, स्टिल वॉचिंग इट ऑन लूप, लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन, और इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। सो आई रियली वांट टू थैंक देम। एंड आई थिंक उन दोनों की मेहनत बहुत ज्यादा मतलब मायने रखती है इस गाने को हिट करने में। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो इट वाज ट्रेंडिंग एट नंबर 1 आते ही, मतलब विद इन अ फ्यू आवर्स, मेरे ख्याल से ओवरनाइट एकदम से इट वाज ट्रेंडिंग ऑन नंबर 1। तो जब पहली बार पता चला। Within 4 hours it trended on यस, number। विद और इन फिर 4 आवर्स। तो वो हाउ यार वाज दैट फीलिंग? 2 दिन तक ट्रेंड ही कर रहा है नंबर 1 पे। हम मतलब हिल ही नहीं रहे नंबर 1 से। राइट राइट राइट। अब लोग बहुत ईगरली वेट भी कर रहे थे। इवन मेरी टीम भी पीछे पड़ी थी कि बिल्कुल टाइम पे चिपक के रहना, जैसे ही आएगा लैब टू सी। तो मैंने भी काफी वेट किया उसके लिए। अच्छा, रुबीना के साथ स्पेशली मैं जानना चाहूंगा कि रुबीना के साथ आपकी बातचीत किस तरीके की रही, किस तरीके का बॉन्ड रहा? कोई ऐसा मोमेंट जो आप शेयर कर सकती हो? रुबीना के साथ एक्चुअली बहुत अमेजिंग जर्नी रही इस गाने के ऊपर। बट क्योंकि जब मैं मिली उनसे पहली बार, हम्म। शूट डे पर मिली मैं उनसे सबसे पहली बार, चंडीगढ़ में हमने शूट किया इस गाने का। और राइट। जब मैं सेट पर पहुंची, शी वाज ऑलरेडी शूटिंग। और ये। बहुत मतलब इमोशनल सीन चल रहा था। और हम्म। रुबीना वाज इन हर ओन जोन। उनको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए सीन था, तो वो अपने जोन में थी। मैं मतलब वो यहाँ सीन कर रही है और मैं यहाँ खड़ी थी, और उनको नहीं ध्यान था कि क्या हो रहा है। शी वॉज हम्म। टोटली इन टू द सीन, और शी वॉज थिंकिंग अबाउट दैट। और आई नो इट वॉज अ वेरी इमोशनल सीन। और होता है ना कि जैसा मैंने भी अगर कोई बहुत इमोशनल गाना गाना है, मैं कम बात करती हूँ और ज्यादा राइट राइट। हंसती हूँ, सो दैट आई गेट इनटू द इमोशन। तो आई थिंक वो भी वैसे ही उनके साथ चल रहा था। और वो सीन करके आई और फिर भी उसके ध्यान में थी। तो फिर पूजा है जो हमारी वायरल रीजन से क्रिएटिव हेड, हाँ। उन्होंने कहा कि रुबीना दिस इज अ सीज, और इन्होंने गाया है। एंड शी वाज लाइक, ओ यस यस आई नो आपने गाया है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आपको कुछ डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी आकर।
क्योंकि मैं देख रही थी कि आप इन्वॉल्व हैं अपने सीन में, तो मैं आकर ऐसे मतलब हाँ ये ऐसे नहीं करना चाहती थी। सो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्शन। और उसके बाद तो फिर उनको और मैंने जाना शूट पर और इंटरव्यूज में। शी इज सच एन इंस्पिरेशनल वुमन। जब बात भी करती है ना तो लगता है कि मतलब बहुत सोच समझ के करती है, ऐसे ही कुछ मतलब हवा में नहीं बोलती है। और शी इज अमेजिंग, वेरी ट्रू टू हर आर्ट, वेरी लाइक पैशनेट अबाउट हर वर्क, एंड जो भी करती है दिल से करती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अब उन्हें जानती हूँ पर्सनली भी। और इस गाने के लिए तो मैं जितना थैंक यू कहूँ कम है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अच्छा, इस गलत आ गया है, गलत आ गया है, लेकिन उससे पहले जो पानी दी गल आया था, पानी दी गल को पंजाबी में इसको पत्ते टप्पे कुछ इस तरीके से कहते हैं। हाँ। क्या कहते हैं, ये क्या कहानी है, ये मुझे बताइए जरा। ये मेरे किसी पंजाबी फ्रेंड ने बोला है। आपके किसी पंजाबी फ्रेंड ने बिल्कुल सही बोला है, इन्हें टप्पे कहते हैं और दे आर वेरी फेमस इन पंजाब। ऐसा होता है कि अगर लड़के ने कुछ पूछा है तो लड़की जवाब देती है उस बात का। सो सिमिलरली क्रिएटेड अ सॉन्ग ऑन दिस लाइन ओनली, टप्पो पर हमने गाना बनाया। और मतलब लड़का कहता है कि आप पानी की क्या बात करते हो, मैं आपको कोक पिलाऊंगा। तो लड़की कहती है चल ठीक है, शादी तो मैं तेरे साथ कर लूंगी, मगर झाड़ू आप लगा देना, मैं सिर्फ चाय बनाऊंगी। तो दिस इज अ कन्वर्सेशनल सॉन्ग। तो इसमें कन्वर्सेशन है सारी, एंड इट हैज आल्सो क्रॉस्ड 40 मिलियन। मैंने आज ही देखा। तो मेरे दोनों गाने मिलियन 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 की रेस पैरेलल चल रहे, साथ में चल रही है। हाँ। अच्छा आशीष, एक चीज जो गौर करने वाली है कि अब जो म्यूजिक वीडियोस का दौर आया है, पहले एक वक्त था जब एल्बम्स का दौर आया था, और उससे पहले सिर्फ बॉलीवुड होता था कि बॉलीवुड में अगर फिल्मों में गाना है तभी बात बनती थी। लेकिन अब जिस तरीके से सिंगल्स आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं, हर हफ्ते हमें एक ना एक कोई नया म्यूजिक वीडियो दिख जाता है। तो एज एन आर्टिस्ट, बीइंग एन आर्टिस्ट, आपको क्या लगता है कितनी अपॉर्चुनिटीज खुल गई हैं सिंगर्स के लिए? मुझे लगता है कि जब लास्ट लॉकडाउन लगा था और फिल्म म्यूजिक नहीं आ पा रहा था, दैट वाज अ ग्रेट टाइम फॉर नॉन फिल्म म्यूजिक, बिकॉज क्योंकि देखिए मार्केट में जगह थी गानों की, लोग नए गाने सुनना चाहते थे। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ रहे थे बिकॉज फिल्म नहीं रिलीज हो रही थी। तो नॉन फिल्म म्यूजिक के लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम आया, एंड देयर वाज अ राइज फॉर नॉन फिल्म म्यूजिक। लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया नॉन फिल्म म्यूजिक को, नए सिंगर्स के पास पूरा मौका था कि अपने टैलेंट को दिखाएं, विच इज आई फील रियली अ गुड चेंज इन द इंडस्ट्री। और नए सिंगर्स आ रहे हैं, नए गाने आ रहे हैं, लोग उन्हें प्यार कर रहे हैं। सो इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता कि पीपल आर रियली एक्सेप्टिंग नॉन फिल्म म्यूजिक, एंड उतना ही हिट हो रहा है जितना बॉलीवुड म्यूजिक हिट होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, बॉलीवुड की बात चलिए तो रिप्राइज वर्जन्स भी आजकल बहुत आ रहे हैं। बहुत सारे पुराने गाने हैं जो रिप्राइज हो रहे हैं, या फिर सिर्फ हुक लाइन उठा लेते हैं, टाइटल लाइन उठा लेते हैं और उसको लेकर नया गाना बनाते हैं। तो कोई ऐसा गाना जो आप रिक्रिएट करना चाहती हो या रिप्राइज वर्जन गाना चाहती हो पुराने वक्त का? मुझे ना ओरिजिनल म्यूजिक गाने में बहुत मजा आता है। और जो रिक्रिएशन, मतलब मेरे खुद का कोई ऐसा सपना नहीं है कि मुझे ये गाना रिक्रिएट करना है। कभी कभी मुझे फिल्म से आता है कि ब्रीफ आता है कि हम इस गाने को रिक्रिएट करें, देन आई एम हैप्पी टू सिंग, बट फॉर मी आई रियली लाइक एंड एंजॉय डूइंग। अच्छा, एक और चीज रियलिटी शोज की जो बड़ी खास बात देखने को मिलती है, अब इसको आयरनी कहें क्या कहें, या आउट ऑफ द ट्रेंड है कि जितने भी अभी तक रियलिटी शोज के विनर्स रहे हैं वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहे आगे। लेकिन अगर हम बात करें लाइक यू, जैसे आपने बताया कि थिएटर राउंड, ओके, जुबीन हमने देखा था कि एक्स फैक्टर में भी किस तरीके से रहा था, हालांकि इंडियन आइडल में भी अपीयर किए थे। तो जो लोग वहां ज्यादा मतलब लक नहीं चला या वहां सिलेक्शन नहीं हुआ, दे हैड डन अ लॉट बेटर जो कि जीते थे। ये क्या चीज है, ये क्या आयरनी है, इसके बारे में क्या कहेंगी आप? ऐसा हुआ है, देखा है मैंने भी। इसका रीजन मुझे नहीं पता, आई एम स्टिल फाइंडिंग। बट कभी कभी ऐसा होता है जब मुझे मैं भी ये कहती हूँ थैंक गॉड यार मैं नहीं विनर बनी। यू नो लाइफ में बाकी सब कुछ इतना अच्छा लगे, या तो हो सकता है एक रीजन ये हो सकता है, अभी बात करते करते मुझे स्ट्राइक किया कि अगर आप कहीं किसी चीज में फेल होते हैं ना, तो आप में आई थिंक जज्बा और बहुत जाग जाता है कि यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। मे बी दैट कैन बी अ रीजन।
मतलब मुझे आज तक नहीं पता इसका रीजन, आपसे बात करते करते मेरे दिमाग में स्ट्राइक हो सकता है ये रीजन। और दिस कैन बी अ रीजन, हम दिल पे ले लेते हैं कि यार इन्होंने मुझे निकाला था या इन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, तो मैं और अच्छा गाऊंगी या गाऊंगा, और आई हैव टू, मैं बन के दिखाऊंगा सिंगर, या बन के दिखाऊंगी, जो भी उनका फील्ड है, तो ये रीजन हो सकता है। अच्छा, तब तो आप बहुत छोटी थी जब इंडियन आइडल में अपेयर की थी, तो उस वक्त दिल तो टूटा होगा ना, बहुत बुरा लगा होगा। दिल चकनाचूर हो गया था, टूटना छोटा वर्ड कह रहे हो आप। दिन तक कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, बस रोती रहती थी। मेरा पिल्लो मतलब ऐसा था कि अगर आपसे ऐसे निचोड़ोगे तो पानी निकलेगा उसमें से, इतना रोई थी। 2 दिन तक आई वाज जस्ट क्राइंग क्राइंग क्राइंग। और फिर तीसरे दिन मैंने सोचा यार ऐसे तो नहीं चलेगी कहानी, इतना तो रो रो के पानी खत्म हो जाएगा शरीर में। नहीं है, वापस से रियाज शुरू करते हैं, लेट्स गिव इट अनदर ट्राई। यस, एंड देखिए क्या मतलब शानदार चल रहा है सफर आपका, और दुआ करिए कि ऐसे ही आगे भी सब सही सारे चेक मार्क ठीक हो रहे हैं। नाइस। अच्छा, सोशल मीडिया का आशीष कितना प्रेशर है ये बताइए, क्योंकि आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया, जब से इंस्टाग्राम पे रील्स एंड दिस एंड दैट 50 चीजें, एवरी टाइम आपको एक्टिव रहना है, अपने फैंस से कनेक्टेड रहना है। डू यू फील द प्रेशर ऑफ बीइंग देयर ऑन सोशल मीडिया एवरी टाइम? सी लॉकडाउन से पहले ना आई वाज लाइक वेरी इजी गोइंग, कि ठीक है पोस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं। बट फिर लॉकडाउन आ गया और हमारे पास कुछ करने को था नहीं, और हम सब घर बैठे बैठे बोर हो रहे थे। एक ही जरिया था लोगों से इंटरेक्ट करने का, दैट वाज सोशल मीडिया। तो हम सब ने बहुत लाइव किए और पिक्चर्स पोस्ट किया, बताया कि आज मैंने झाड़ू मारा, आज मैंने खाना बनाया, आज मैंने केक बनाया और कॉफी बनाई, ये सब चल रहा था लाइफ में सबकी। तो वहां से चस्का चढ़ा कि यार चलो मजा आता है, कोई बात नहीं, टाइम पास हो जाता है और कुछ हो ना हो। बट वहां से देखिए तो मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा सा मजा आया, एंड आई स्टार्टेड पोस्टिंग रेगुलरली। और अब तो ऐसा लगता है कि मतलब रोज का एक हो गया कि मतलब सोच कर नहीं करना पड़ता, इट इज लाइक नेचुरल थिंग कि ठीक है आज कुछ पोस्ट करते हैं, कुछ पोस्ट कर देते हैं, वाला सीन है। एंड इट इज फन यार, लोगों से इंटरेक्ट करने में मजा आता है, ओपिनियन आपको एकदम से मिल जाता है। कोई भी गाना रिलीज करो, दे आर लाइक पीपल सेइंग कि हमें अच्छा लगा, हमें ठीक लगा, हमें बुरा लगा, वट एवर देयर चॉइसेस। It is good to have instant feedback on your work, so you can do better in the another song where you are enjoying that, you're enjoying social media. I am totally enjoying it, I am having fun. Right. अच्छा आशीष, just wanted to know, जैसे काफी एक्टर्स में ऐसा होता है, या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करें, कि there is a certain kind of competition between them, तो क्या ये सिंगर्स में भी होता है? डेफिनेटली होता है यार, आप किसी भी फील्ड में जाओ कंपटीशन डेफिनेटली होता है। एंड आई थिंक कंपटीशन जब तक हेल्दी रहता है ना तब तक अच्छा रहता है, कि मतलब उसका गाना अच्छा है तो मुझे भी अच्छा गाना करना, दैट्स इट। एक दूसरे की टांग खींचने लग जाओ ना, तो दैट इज समथिंग, that is ugly, right. बट हेल्दी कंपटीशन शुड बी देयर, इट कीप्स यू ऑन योर टोज, और ज्यादा हवा में नहीं उड़ता, और काम कराता रहता है अच्छा। करेक्ट, इट मेक्स यू बेटर। अच्छा आशीष, जस्ट वांटेड टू नो कि अभी तो आपने बहुत सारा काम कर लिया और अभी बहुत सारा काम करना बाकी है, बहुत सारे लोगों के साथ काम कर लिया, लेकिन कोई एक ऐसा कोलैबोरेशन या किसी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम करने की आपकी विश हो कि यार ये तो एक बार करना ही है, ये तो मेरी विश लिस्ट में आता है? मेरी बकेट लिस्ट में बहुत सारी चीजें टिक हुई हैं, थैंकफुली, थैंक यू बाबा जी। एक है जो अभी तक, एक नहीं दो, अभी काफी है जो अभी टिक होनी बाकी है। वन इज a song with A.R. Rahman sir, and one is a song with Gulzar Sahab, a song with Vishal Bhardwaj, a song with Vishal Shekhar. So ये कुछ जो अभी बाकी है, I hope I wish जल्दी हो जाए, बट बहुत सारे टिक मार्क मैंने मार लिए हैं, बहुत सारे मार लिए हैं आपने। अब बहुत जल्दी ये जो बचे हुए आपने गिनाए ये भी जल्दी होने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। yes अंकुर, yes, ये हुई ना बात। अच्छा आशीष, पंजाबी म्यूजिक की अगर बात करें तो पंजाबी म्यूजिक ने ऑल ऑफ अ सडन, मतलब वैसे तो पहले भी बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन पास्ट फ्यू इयर्स अगर ऑफरेटली बात करें तो बॉलीवुड में भी एक अलग वेव देखने को मिली है पंजाबी म्यूजिक की, कि अब फिल्म्स में भी, मूवीज में भी जब तक एक पंजाबी म्यूजिक गाना ना हो या पंजाबी तड़का ना हो तब तक वो कंप्लीट नहीं माना जाता है, कि वो एल्बम कंप्लीट नहीं है।
हाउ डू यू फील अबाउट इट, क्योंकि आप हरियाणा से ही हैं तो पंजाबी म्यूजिक आपने बहुत देखा, आप गुरबानी गाती मैं हैं। हरियाणा से हूँ मगर दिल से मैं पंजाबी हूँ। तो मुझे सच बताऊं बहुत मजा आता है जब भी हाँ। पंजाबियों की बात होती है। मैं चौड़ी हो जाती हूँ जैसे सारा पंजाबी म्यूजिक मैंने ही किया वो सोच लो। So I feel very good. I feel very happy that I'm a हाँ। Punjabi and Punjabi music is doing so well everywhere in the world, including Bollywood. मुझे बहुत मजा आता है और मैं तो कहती हूँ सारे पंजाबी गाने मेरे से ही गवा दिया करो। पंजाबी गानों से याद आया, मीका पाजी से आपका बड़ा एक सिस्टरली लव देखने को मिलता है सोशल मीडिया पर। वर्ड्स फॉर मीका पाजी। देखो मीका पाजी बहुत ही अमेजिंग इंसान है, जहां जाते हैं छा जाते हैं, उनके लिए सिंग इज किंग एकदम सही लगता है। एंड हम लोग साथ में एक शो कर रहे हैं IPML इंडियन प्रो म्यूजिक लीग।